कथा प्रसंग में हमने देखा कि पूर्व में राम जी ने कहा था कि ये जगत नासवान है, जड़ जगत है, मिथ्या है। मिथ्या का परित्याग करके और सत्य स्वरूप जो सच्चिदानंद है, सतचित आनंद घन रूप परमात्मा है, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करके और काल के बाणों से बच सकते हैं। हे मुनीश्वर, राम जी आगे फिर कहने लगे, जगत की नश्वरता का क्या वर्णन करे महाराज। ये जितना भी स्थावर जंगम जल थल मयल गटगट तेज समाना, दादू आत्म राम हमारा आदि पुरुष पहचाना। ये स्थावर जंगम जगत जो दिखलाई पड़ता है सभी नाश रूप है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जिधर भी देखिए सब परिवर्तन हो गया है। पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया। जहां बड़ी से बड़ी सुंदर सुंदर बस्ती बसी हुई थी, आज वो वीरान हो गई उजाड़ होकर। सुंदर सुंदर बगीचे लगे हुए थे, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। वह समुद्र जो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था, वह भी अमर्यादित हो गया। कभी बड़ी बड़ी ऐसी लहरें तूफान आ जाते हैं जिसके कारण जन जीवन की हानि हो जाती है। जो समुद्र जल से सदैव भरा रहता था, आज वहां सूखी खाई हो गया है। शून्य और निर्जन स्थानों में भयानक से भयानक गहर और शून्यता, निर्जनता स्थापित हो गई। जहाँ जंगल थे, जहाँ लोग रहते थे, वो सब शून्य और निर्जन स्थान हो गए। उनको देखने से बड़ा भयावह होता है। गड्ढे, जो छोटे गड्ढे थे वो तो पर्वत बन गए, और जो ऊंचे से ऊंचे पर्वत थे वो पृथ्वी के बराबर हो गए, यानी वो धराशायी हो गए। इस प्रकार जहाँ देखो सर्वत्र ही विपरीत अवस्थाएं दिखलाई दे रही है। कभी कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। एक एक क्षण में ये संसार क्षरण यानी क्षर की ओर जा रहा है। अक्षर तो एक परमात्मा, दादू एक अक्षर पीव का, सोई सतकर जान, राम नाम सतगुरु कया, दादू सो परमाण। महाराज कहते हैं कि वही प्रमाणिक है परमात्मा, वही साईं मेरा सत्य निरंजन निराकार। निश्चल का निश्चल रहे, जो निश्चल परमात्मा वो तो निश्चल रहेगा। बाकी ये बहता संसार है, बहते संग न जाइए, बहते संसार के संग में मत लगो। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि ये कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं। तब भला इन परिवर्तनों को देखते हुए भी मैं इस संसार का आश्रय कैसे ग्रहण करूं? इस संसार को पाने का व्यर्थ ही यत्न क्यों करूं? सब कुछ तो ये नष्ट होने वाला है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पौरुष वाले कर्तव्य प्राण बड़े बड़े महापुरुष महामानव जो कहलाते थे, वो भी मरणासन पड़े हैं, या तो मर चुके हैं या कोई मरणासन पड़े हैं। तब भला हमारे जैसे जीवों की क्या बात है, क्या ताकत है उनके सामने, उस काल के सामने। घड़ी पल का विलंब है कि सभी को चले जाना, बात भी सत्य है। कोई आज गया, कोई कल गया, सभी जाने के लिए तैयार खड़े हैं।
एक पल का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस तकदीर का कोई पता नहीं, एक पल से पल में क्या हो जाए। इस जीव का एक क्षण का भरोसा नहीं, पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर मुकमाई मेलता दादू लखे ना कोई। हाथ में ग्रास लिया, वो ग्रास मुंह में जाए या न जाए कोई पता नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक श्वास का पता नहीं, कब चले जाना है यहाँ से, रहना नहीं देश वीराना। कबीर जी महाराज कहते हैं कि यहाँ कोई अमर होकर रहा ही नहीं, सबको जाना, एक न एक दिन आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो चाहे रंक गरीब हो फकीर हो, सबको जाना पड़ा है, कोई अमर नहीं रहा। अमर तो एक अल्लाह का राज, परमात्मा ही अमर है। इस प्रकार है मुनीश्वर, ये सभी पदार्थ बड़े ही चंचल और नाश रूप है, एक रस कभी नहीं रहते। क्षण में, एक क्षण में तो कुछ है, दूसरे क्षण में कुछ और ही हो जाते हैं। जैसे हम भोजन बनाते हैं, ताज़ा भोजन, गरम गरम भोजन करते हैं, उस भोजन का स्वाद, रस, जो भी रस पेय पदार्थ बनाते हैं उनका स्वाद, खीर बनाई या कोई भी पदार्थ बनाया तो उस समय उसका स्वाद कुछ और ही होता है, और 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पड़ा रहने दो, उसका स्वाद ही बदल जाएगा। उसी प्रकार ये सृष्टि है, कभी एक रस नहीं रहती है, एक एक क्षण बदल रही है। कोई व्यक्ति धनवान है आज और एक क्षण भी नहीं लगे गरीब हो जाए, उसका भी कोई पता नहीं पड़ता है। जो संपत्तिशाली हैं वो राव से रंक हो जाते हैं। मेरू को राई करे तो को मेटे फरमान, वो परमात्मा मेरू को, जो सुमेरु पर्वत, वो राई के समान छोटा कर देता है, राई को पर्वत बना देता है। जहाँ जल है वहाँ स्थल कर देता है, जहाँ स्थल है वहाँ जल प्रकट कर देता है। एक क्षण में जीवित दृष्टि आते तो दूसरे क्षण में प्राणी काल के गाल में चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले तो देखते हैं कि अरे वो अभी तो जीवित था, अभी तो बातें करके गया, मिल के गया, और क्षण भर में घर जाते ही क्षण भर नहीं लगा कि सतराम हो जाते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो मरकर भी जी उठते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। मर्तक काड मसाणते कम कौन चलावे, विगत गति नहीं जाने जगान दिखावे। महाराज भी कह रहे हैं कि मुर्दे को कौन उठा सकता, संत महापुरुष उठा सकते हैं, परमात्मा भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। तब भला इस संसार की स्थिरता कहाँ हुई? संसार कभी स्थिर नहीं है। कोई जी रहा है, कोई जीते जी मर जाए, कोई मरा हुआ ही जी उठे, कोई पता नहीं। तब भला इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है। इसका आभास तो कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे बालक का मन सदैव चंचल रहता है, वैसे ही जगत के पदार्थ सर्वदा ही चलायमान रहते हैं। क्षण भर में समुद्र का प्रवाह लुप्त होकर और मरुस्थल के समान हो जाता। कहते हैं, शास्त्रों में प्रमाण है कि ये जो मारवाड़ है, रेगिस्तान है, यहाँ पहले जल ही जल भरा हुआ था, बाद में जल सूख गया और केवल गड्ढों गड्ढों में समुद्र में उधर ही रह गया, और ये रेत का समुद्र मात्र रह गया। तो परमात्मा जल में स्थल बना देता, जल भरे हुए को भी सुखाकर स्थल बना देता, मरुस्थल बना देता है। और क्षण में ही मरुस्थल में जल की स्थिति प्रकट कर देता है। ऐसी मूसलाधार बारिश करता है कि वहाँ जल ही जल हो जाता, बाढ़ आ जाती है। नट के समान ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी नाना प्रकार के रूप धारण करते रहते हैं। जैसे बेरुपया होता है, वो कभी शिव जी का रूप बना ले, कभी हनुमान जी का रूप बना ले, कभी
और किसी का रूप बना ले, कभी राम जी का रूप बना ले, अनेक तरह के वो नाना रूप धारण करता है। ऐसे ये सृष्टि है, अनेक रूप धारण करती है, बदलती रहती है। और दादू जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे ये सृष्टि में जीव कभी 84 में कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी क्या जानवर बनता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी स्त्री पुरुष बन जाती है और कभी पुरुष स्त्री बन जाता है। ऐसा भी सृष्टि में संभव है। कभी मनुष्य पशु 84 योनियों में चला जाता है और पशु अपनी योनियां पूरी करके और मनुष्य बन जाता है। उसी प्रकार स्थावर जंगम और जंगम स्थावर तथा मनुष्य को देवता और देवता से मनुष्य हो जाता है। हे मुनीश्वर, ये जितने भी पदार्थ दृष्टि में आते हैं सब नष्ट होने वाले हैं और किसी भी प्रकार से स्थिर न रह कर ये चलते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। पलक माई भाने गड़े, इस सृष्टि को परमात्मा बनाता है, पालन पोषण करता है। जब उसकी इच्छा होती तो पलक में ही इसको भान देता, नष्ट कर देता है। ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ दिखलाई देती है और समुद्र आदि जल से अथाह भरे हुए हैं, इनमें भी बड़वाग्नि, बड़वा नल, जल में भी अग्नि होती है और वो जल को सोखती रहती है। इस प्रकार ये सभी पदार्थ अभावना को प्राप्त होंगे। एक न एक दिन जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि सब नष्ट होने वाले हैं। इनका अभाव हो जाएगा। राम जी कहते हैं कि मैंने स्वयं देखा है कि जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे वे जन शून्य हो गए। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो जाती है और घट के पट तथा पट के घट हो गए। जो हमारा घट है, ये शरीर है जीवों के, ये सब अलग अलग जब मर जाता है इसको जला देते हैं तो सब तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व हमारे अंदर जो वायु भरी रहती है वो वायु में मिल जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। सब तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। कहीं पर देखो तो कहीं किसी को वर मिल रहा है, वर यानी वरदान, और किसी को श्राप भी मिल जाता है। अच्छे काम करते हैं या महापुरुषों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो वरदान भी मिल जाता है, और अगर उनके अनुकूल नहीं हो तो वो भी श्राप भी दे देते हैं। इस सृष्टि में सब प्रकार के विचार है, सब प्रकार के व्यक्ति हैं, तरह तरह की खोपड़ियां हैं, तरह तरह के व्यक्ति हैं। बड़े बड़े संपत्तिशाली जिनको ये अभिमान रहता है कि हमारे पास एक जो राजा था उसको महात्मा कहते थे कि अरे राजन, परमात्मा की समर्थता, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सत्ता का सम्मान करो और परमात्मा का भजन करो। वो बादशाह राजा कहने लगा अभिमानवश कि महाराज, हमें परमात्मा या राम जी हमें क्या देने वाले हैं? अरे हमारे पास धन संपत्ति है, अगर हम बीमार होंगे तो वेद को बुला लेंगे, वेद को खरीद लेंगे, दवाई खरीद लेंगे। अगर कोई हमारे से लड़ने आएगा तो हमारे पास सेना है और हम भूखे भी नहीं मरेंगे, हमारे पास खूब नाज है, पैसा है, पैसे से खरीद लेंगे। महात्मा ने कहा कि ये अहंकार मत करो, लेकिन ऐसा समय आता है कि ये जो सत्ता है, जिसको संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए और जवानी मिल जाए तो वो अहंकार किए बिना रहता नहीं है। तो उस राजा को एक बार ऐसी स्थिति आई
कि उसका जो राज्य में अकाल पड़ गया, अब अनाज भी पैदा नहीं होता है, क्या करे। फिर बीमारी फैल गई तो बीमारी से लोग मरने लगे, उसको भी रोग हो गया, वो राजा भी मरने लगा। अब महात्मा प्रकट हो गए। महात्मा तो सर्वत्र घूमते रहते हैं। बोले कि राजन बोल अब क्या करेगा। तो एक स्थिति सदा नहीं रहती है, कभी राजा रंक बन जाता है और कभी गरीब राजा बन जाता है। तो भगवान राम कहते हैं कि संसार में ऐसी स्थितियां हैं कि बड़े बड़े संपत्तिशाली भी गरीब बनते हुए नजर आते हैं। जो सुबह धनवान थे वो गरीब हो जाते हैं, और परम से परम दरिद्री भी महाधनवान बन जाते हैं। इस प्रकार ये जगत चलायमान है और चंचल है, क्षण स्थायी है। इसको लोग स्थायी मानते हैं, लेकिन एक क्षण भर के लिए स्थायी प्रतीत होता है, लेकिन स्थायी नहीं है। तब भला मैं इसके किस पदार्थ का आसरा ग्रहण करूं। सब कुछ तो नाशवान है। एक वह भी समय आएगा जब ये महा प्रकाशवान सूर्य, जो दिन का प्रकाश करता, दिन में प्रकाश करता, उजाला करने वाला सूर्य है, और चंद्रमा जो रात्रि में उजाला करता है, ये परमात्मा के बनाए हुए दीपक है। एक दिन में उजाला करता, एक रात्रि में अंधकार को मेटता है। लेकिन ये भी एक दिन नष्ट होने वाले हैं। जीरा जाए गोरे हम जानी, सूर्य भी जाएगा, चंद्रमा भी जाएगा, राज करनते रानी, राजा रानी वो भी चले जाएंगे, सूर्य चंद्रमा भी चले जाएंगे, पृथ्वी पर राज करने वाले राजा रानी भी चले जाएंगे। तो बताओ कौन रहेगा। और बड़े से बड़े पर्वत, लोक, जो सूर्य, जो अपने अलग अलग 7 लोक ऊपर के माने गए, पृथ्वी से 7 लोक ऊपर है, भूर भुव स्व जन तप महर, ये ऊपर के 7 लोक है। और नीचे के तल तलातल पाताल महातल रसातल 7 लोक नीचे के हैं, ये भी सब चले जाएंगे। कोई अमर रहने वाला नहीं है। देवता स्वर्ग में चाहे कहते हैं कि 33 करोड़ देवता रहते हैं, वो 33 प्रकार के हो, चाहे 33 कोटि हो, वो भी जाएंगे। मनुष्य और पक्षी, मनुष्य भी जाएंगे तो कितने ही पक्षी है, राक्षस है, वो सब के सब नष्ट होने वाले हैं। और यही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। देख लो, ये वाल्मीकि जी भारद्वाज को कथा सुना रहे हैं और उनमें राम जी की कथा सुना रहे हैं। राम जी किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। तो जो विष्णु का अवतार राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं जिसका अवतार हूँ वो विष्णु भी, वो ब्रह्मा भी, वो महेश्वर भी जाएंगे, वो भी इस जगत में स्थिर नहीं रहते हैं। तब ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश जोनी आवे जाए, वो भी जन्मते मरते रहते हैं, वो भी सदा अमर नहीं रहते हैं। तब ऐसी अवस्था में संसार में देखते हैं कि किसी की स्त्री मर जाती है, किसी का पुत्र चला जाता है, किसी के बंधु बांधव छोड़कर चले जाते हैं, किसी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, किसी का बल पौरुष तेज जो व्यक्ति में होता है वह भी नष्ट हो जाता है। मैं किस पदार्थ का भरोसा करूं, किस संसार का भरोसा करूं, और ऐसे नाशवान संसार की क्या इच्छा कामना करूं? सभी तो नाशवान है। इसी कारण जो ज्ञानी पुरुष है किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते हैं। उनके लिए संसार नीरस सा प्रतीत होता है। जो ज्ञानी महापुरुष है उस जगत की क्षण भंगुरता को देखकर इससे मोह करते ही नहीं, इससे राग करते ही नहीं है, इसमें आसक्त होते ही नहीं कि ये संसार तो नष्ट होने वाला है।
जो अमर परमात्मा है, सदा रहने वाला परमात्मा, उसी का सहारा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी आयु को भी बिजली के समान क्षणस्थायी जानते हैं। लोग अहंकार करते हैं कि मैं तो वर्षों तक जीऊंगा, क्षण भर का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, वर्षों का वो भरोसा करते हैं कि हम वर्षों तक जीवेंगे। एक भजन में भी आता है कि कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज है सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, एक पल भर का भी ठिकाना नहीं है इस जीव का। तो वो अपनी आयु को स्थायी मानते ही नहीं है। तब भला मैं कैसे इस व्यक्ति वस्तु पदार्थ से स्नेह करूं? इनका आश्रय करना तो ऐसे ही है कि जैसे कोई पुरुष मत्स्य का आश्रय लेकर समुद्र को पार करना चाहे। अगर समुद्र को पार करना है, उसमें एक बड़ा मगरमच्छ पड़ा हो और उस पर कोई बैठ जाए और सोच ले कि मैं इसको पार करूं, तो मगरमच्छ पर बैठकर अगर पार करना चाहोगे तो मगरमच्छ तो पानी में डुबकी लगा लेगा, फिर कहाँ जाओगे? उसके साथ आपको भी डूबना पड़ेगा। ऐसे ही संसार का अगर कोई सहारा लेकर उसको संसार को नाव समझकर अगर उसमें बैठ जाए इस भव सागर में, तो वो पार कैसे उतरेगा? उसको तो डूबना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नाव है ही नहीं, वो संसार सत्य है ही नहीं। ये केवल रमणीय भासता है संसार, ये बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। मृग तृष्णा का जल कैसा सुंदर जल भरा हुआ दिखाई देता है। गर्मी के समय में आप अगर रास्ते में चल रहे हो, सामने सड़क पर देखो तो आगे जल ही जल भरा हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई जल बह रहा हो। और आगे जाकर देखोगे तो जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये संसार बड़ा सुंदर प्रतीत तो होता है, लेकिन ये नष्ट होने वाला है, स्थायी है ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही है नहीं है। तो इसलिए इसकी चिंता भी नहीं करनी है। और जो इसका चिंतन करता है या इसकी चिंता करता है, तो वो नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में पड़ जाता है। दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो वेरया, जाना है सो जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि चिंता करो ही मत। इसकी क्या चिंता करोगे? चिंता करोगे तो ये चिंता तुम्हें चिता के समान जलाने वाली होगी। और तुम जो कर्मों के चिंतन करोगे और जिन कर्मों का चिंतन करोगे तो उसी का रूप होंगे, उसी के लोक में जाओगे, उन्हीं कर्मों के कारण 84 नरक आदि में पड़ोगे। लेकिन जो इसका चिंतन करता ही नहीं है, तो उसके लिए ये संसार मिथ्या है, उसके लिए रमणीय नहीं भासेगा और वह भटकेगा भी नहीं, इसमें आसक्ति करेगा ही नहीं। इसमें तो वही भटकता है जो इसके संकल्प विकल्पों में पड़ा रहता है। कभी तो कहता है कि मुझे ये जगह मिल जाए, ये बन जाए, वो पहन लूँ, वो खा लूँ, वो बना लूँ। तो ये जो संकल्प होते हैं, कभी संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है कि एक राज तो मैंने जीत लिया, उसको भी जीत लूँ, स्वर्ग पाताल का राज करूँ, स्वर्ग का भी राज करने लग जाऊँ, पाताल का भी राज कर लूँ। तो ये तृष्णा मिटती नहीं है, संकल्प विकल्प मिटते नहीं हैं, इनमें ही पड़ा रहता है। परंतु जिनको तनिक भी अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान विचार है, आत्मा का विचार है, समझ है, तो उनको ये जगत केवल भ्रम रूप भासता है। ये भ्रम है, झूठा भ्रम। जैसे रज्जू होती ना, रस्सी, अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी हो टेढ़ी मेढ़ी, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये सर्प पड़ा है, सांप पड़ा है रज्जू माई या सीपी में, तो वो सर्प प्रतीत होता है। अगर थोड़ा सा उजाला हो जाए तो हमें अपने आप ही उसका भ्रम दूर हो जाता है कि अरे हम जिसको सांप समझ रहे थे वो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। इसी प्रकार जिसको थोड़ा सा भी गुरु ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए गुरु के द्वारा, तो
उसको ये संसार क्षण भंगुर और भ्रमपूर्ण भासने लगेगा कि ये मिथ्या है जगत। किंतु अज्ञानी के लिए तो ये अवश्य ही रमणीय है, पर वास्तविकता तो यह है कि देखते देखते ये संसार नष्ट हो रहा। हमारे देखते देखते हमारे बुजुर्ग चले गए, कोई बालक जवान भी चला जाता, स्त्री पुत्र परिवार भी नष्ट हो जाते हैं, और देखते देखते हम भी चले जाएंगे। क्या हम अमर रहेंगे? तब भला इस दुख के मूल कारण इस संसार का हम क्या करें? ये तो सर्वथा ही नष्ट करने वाला है, जीवों को मारने वाला संसार है। जैसे विष मिश्रित मिठाई के खाने से निश्चय ही मृत्यु प्राप्त होती है, वैसे इस जगत के विषयों को भोगने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। विषय वासना में लगे हुए प्राणी विष को खाएंगे, विषय रूपी विष को खाएंगे तो नष्ट ही होंगे। और जो अच्छे कर्म करेंगे, सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबो होय, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनया कोई। जो अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, अमृत रूपी नाम है, और सबे विष जाल राकणहारा राम है, दादू दूजा काल। अमृत रूपी तो परमात्मा का नाम है। जो नाम का सहारा ले लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो तो अमृत रूपी राम रस को पीकर अमर हो जाते हैं। और बाकी तो ये जगत जंजाल है, विषय रूपी विष खाने से ये जगत जंजाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर राम जी आगे फिर कहने लगे कि हे भगवान, संसार की भोग रूपी अग्नि में समस्त जीव जले जा रहे हैं। इस विषयाग्नि ने सारे जीवों को जला दिया। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। तो ये जो संसार त्रिविध तापों में जल रहा है, इसमें कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। दुनी दुखी हम देखता, इस दुनिया को हमने तो दुखी ही देखा है। जैसे किसी सरोवर के कमल वन को हस्ती विध्वंस कर देता है। छोटा सा कोई तालाब हो और अगर उसमें हाथी चला जाता है तो पैरों से वो जहाँ कमल लगे हुए हों तो सारे कमल को वो नष्ट कर देता है। वैसे ही ये भोग रूपी जो काम रूपी हाथी है, वासना रूपी जो ये हाथी है, ये संसार रूपी सरोवर को, और इसमें जो सरोवर में जो ये संसार में जो जीव हैं, इन सब को ये भोग वासना रूपी जो हाथी है ये नष्ट कर देता है। जैसे प्रबल वायु मेघों को नष्ट कर देती है। बहुत तेज वायु चले, प्रचंड हवा चले, तूफान चले, तो बड़े बड़े जो बादल बने हुए होते हैं वर्षा करने वाले, उन बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। वैसे ही काम क्रोध के प्रबल प्रहारों द्वारा जीव के समस्त अच्छे अच्छे जो गुण होते हैं, शुभ गुण होते हैं, सत्य संतोष भाव भक्ति विश्वास ज्ञान ध्यान साधना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जब काम क्रोध की हवा चलती, विषय वासना की हवा चलती है तो उनके नष्ट कर देती है उनको। हे मुनीश्वर, वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठ में फंसकर पुरुष काल के गाल में विलीन हो जाता है। ये वासना रूपी वारी जब नाव में भर जाती है, नाव पानी में चल रही है, और उस नाव में अगर छेद होकर उसमें वासना रूपी जल भर जाए, हमारे काया रूपी इस घट में, इंद्रियों में विषय वासना रूपी अगर वासना रूपी वारी भर जाए, मोह ममता आसक्ति ये भर जाती है, काम क्रोध आदि ये स्त्रु घुस जाते हैं, तो ये हमारी इस जीवन नैया को उस भवसागर में डुबो देते हैं। और जो उसमें डूब गया तो समुद्र में जो डूब गया वो कभी निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो बड़े बड़े मत्स्य कछ रहते हैं और इतना अथाह समुद्र उसमें से तैर कर पार भी नहीं कर सकता है, काल के गाल में विलीन हो जाता है। क्या कहे, इस मन ने वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती को पिरोकर चैतन्य रूपी आत्मा को पहना दिया है।
ये जो मन है ये वासना रूपी सूत में, वासना का सूत होता है, और वासना के सूत के कारण हम ये जीव जो है मोतियों को पिरोकर, जीव रूपी मोतियों को पिरोकर, यानी हम संसार में क्या करते हैं, जैसे एक एक अलग अलग मोती होता है और उन मोतियों को, हर जीव अलग अलग है, कोई जीव किसी का साथी नहीं है। मोती भी ऐसे अलग अलग अगर पड़े हों तो कोई क्या करता है कि धागे में उसको पिरो देता है और माला बना देता है। इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं तो ये सब मोती, ये सब जीव अलग अलग हैं, लेकिन हम इनके साथ तादाद में कर लेते हैं, हम इनके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, हम इनको अपना परिवार का या अपना मानने लग जाते हैं। और अपना मानने के कारण फिर जब इनमें से किसी का वियोग होता है, किसी को रोग होता है, कोई मर जाता है, तो फिर दुख किसको होता है, इस जीव आत्मा को ही होता है। चैतन्य रूपी आत्मा को बड़ा दुख होता है। और तब भला इस मोह से, जब मोह ममता इतनी बढ़ जाती कि एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर इस संसार से कैसे उस जीव का निस्तार होगा, या उसकी इस संसार से, भवसागर से निवृत्ति कैसे होगी, नहीं हो सकती। जब तक संसार के संबंध या भोगों की इच्छा बनी हुई है, तब तक ये जीव बंधन में पड़ा रहता है। जैसे पशु है, बेचारे पशु को एक रस्सी से बांध दिया और बंधन में बंधा हुआ, अब वो चाहे धूप में खड़ा है तो खड़ा है बेचारा, उसको कोई घास डाले तो खाए, नहीं तो खड़ा रहे, धूप में खड़ा, कोई पानी पिलाए तो पिए, नहीं तो खड़ा है, क्या करे बेचारा, बंधन में बंधा हुआ, कहीं जा नहीं सकता, चाहे उससे 2 कदम दूर पानी भरा हो, लेकिन वो नहीं पी सकता है क्योंकि वो बंधन में बंधा है। और जो बंधन में बंधा है उसको शांति भी कैसे मिल सकती है। इस कारण है मुनीश्वर, मुझे तो भोगों की कोई इच्छा नहीं है, न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं वर चाहता हूँ, न वन जाने की इच्छा करता हूँ। दादू जी महाराज ने कहा कि दर्शन दे राम दर्शन दे, हूँ तो तेरी मुक्ति न मांगू, रिद्धि न मांगू, सिद्धि न मांगू, तुम्हें मांगू गोविंदा, योग न मांगू, भोग न मांगू, तुम्हें मांगू राम जी, वन नहीं मांगू, घर नहीं मांगू, वन नहीं मांगू, तुम्हें मांगू देव जी, दादू तुम बिन और न मांगू, दर्शन मांगू देव जी। राम जी भी यही बात बता रहे हैं कि न तो हमें भोगों की इच्छा है, ना कोई घर वन की इच्छा है, और साथ ही में प्राण देना भी उत्तम नहीं समझता और जीना भी सुख कर नहीं जानता हूँ। अगर हम व्यर्थ प्राण देते हैं संसारिक मोह ममता में, तो वो भी प्राण देना व्यर्थ है, वो आत्महत्या के समान है। और यहाँ संसार में इस दुखपूर्ण जीना भी, क्या जीना है, वो भी व्यर्थ है। सुख तो आत्मज्ञान से ही हो सकता है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है। ये जीव आत्मा, प्रत्येक प्राणी मात्र आत्मा है, और इसमें आत्मा सूत्र के समान है। जैसे मणियों में सूत्र पिरोया हुआ होता है, ऐसे इसमें एक ही आत्मा परमात्मा है। और उस परमात्मा स्वरूप जो हमारा जो स्वरूप निजी स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, गीता में भी हम पहले श्रवण करके आए हैं कि भगवान ने एक दिन एक श्लोक में बताया था कि जो ये दिखाई देते हैं संबंध, या व्यक्ति कोई अपने आप को पुरुष मानता है, कोई स्त्री मानता है, कोई पुत्र परिवार मानता है, कोई गाय भैंस जानवर मानता है, ये पशु पक्षी जानवर सब कुछ जितने प्राणी मात्र दिखाई दे रहे हैं, वो सब अलग अलग चरम दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन आत्म दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो, तो इस सब में एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, वही हमारी आत्मा है।
उस आत्मा को जानना ही अपने आप को जानना है, उस परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना। जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान कहलाता है। तो ये आत्मज्ञान से ही सुख हो सकता है, और आत्मज्ञान के उदय होने पर दुख तो एक लेस मात्र भी नहीं रहेगा। तब वास्तविक सुख क्या है, मोह का नाश कैसे होगा और मैं कैसे सुखी रहूँगा, इत्यादि विषयों को ही मुझे आप भली भांति समझाइए। राम जी पूछ रहे हैं। मेरे पास भोगों को भोगने वाला अहम भाव नहीं है, उसको मैंने पहले से ही त्याग दिया है, क्योंकि इस विषय रूपी सूर्य ने जिसको स्पर्श किया है मानो वह सर्वदा के लिए मर गया। विषय को सूर्य का प्रतीक कैसे बताया कि जब जटायु और संपाति दोनों भाइयों में होड़ लगी कि इस सूर्य के पास कौन पहुंच पाता है, सूर्य के पास जाना चाहते थे। तो जटायु के जब पंख जलने लगे, थोड़ा सा ताप लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, लेकिन संपाति अहंकारवश ऊपर उड़ता गया सूर्य के पास पहुंचने के लिए। तो संपाति के पंख जलकर वो समुद्र के किनारे गिर गया। तो ये सूर्य जलाने वाला है, सूर्य प्रकाश का पुंज है। अगर उसकी तरफ हम देखते हैं तो दिन में तो हम देख ही नहीं सकते आंखों से, इतना तेज सूर्य आग का अंगारा है। उसी प्रकार अगर उसके पास कोई जाएगा तो जलकर नष्ट ही होगा। उसी प्रकार ये विषय रूपी विषय जो है विष है, जहर के समान है, ये जलाने वाले हैं, इसलिए इसको सूर्य का प्रतीक बताया है। मानो वह सर्वदा के लिए मर गया, जो उसके पास गया वो सर्वदा मर ही जाता है। सर्प का काटना तो एक ही बार के लिए होता है, परंतु इस विषय रूपी सर्प के स्पर्श से तो प्राणी बारंबार मरकर कष्ट पाता रहता है। किसी व्यक्ति को सर्प काट ले तो वो व्यक्ति एक बार मर सकता है, शरीर ही तो मरा, आत्मा तो नहीं मरा, वो दूसरा जन्म ले लेगा। परंतु इस विषय रूपी सर्प ने बिना भुवंगम हम डसे बिन जल डूबे जाइए माया विषय वासना रूपी सर्प ये जीवों को, प्राणी मात्र को डसते रहते हैं, खाते रहते हैं, और इसके कारण ये जीव बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। एक ही जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक उसे बराबर कष्ट मिलता रहता है। जिस जून में जाएगा वहाँ इसका कुटुंब परिवार बस जाएगा, और वहीं इसके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का पसारा होगा, और वहाँ इसको अनेक प्रकार के कष्ट मिलते रहेंगे। हे मुनीश्वर, चाहे इस शरीर को कोई आरे से भी काट डाले या वज्र से भी चूर्ण कर देवे, मैं उसे भी सहन कर लूँगा। राम स्वयं कह रहे हैं कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई आरे से, जैसे मोर ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से ही चीर दिया था, उसी प्रकार हमारे चाहे आरे से चीर चीर कर टुकड़े कर दे, या कोई वज्र से हमारा चूर्ण बना दे पीस कर, वो भी हमें सहन है। लेकिन ये विषय रूपी प्रहार हमसे सहन नहीं होते, क्योंकि विषय वासना के कारण क्षण क्षण में कष्ट उठाना पड़ता है, दुख प्राप्त होता है, क्योंकि मेरे देखने में ये बड़े ही दुखदायक है। अतः मुझे वही उपाय बतलाइए जिससे मेरे हृदय का अंधकार दूर हो जावे। यदि आप नहीं बतलाएंगे तो मेरा कोई वश भी नहीं है। दादू जी महाराज ने कहा कि दादू कहे नहीं बस मेरा, मैं बालक तू माता, मैं बालक तेरा। हमारा तो कोई वश नहीं चलता है, माता पिता के सामने छोटे बालक का क्या वश है। हम तो विवश हैं, अपने हृदय पर पाषाण पत्थर रखकर बैठे रहेंगे, किंतु इस संसार के भोग पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने पदार्थ दृष्टि में आते हैं सब नाशवान हैं, नष्ट होने वाले हैं। जैसे बिजली की चमक लुप्त हो जाती है,
वैसे ही विषय भोग और आयु भी नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं बरसात के दिनों में बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती है, तो बिजली कितनी देर के लिए रहती है? एक क्षण भर भी बिजली बस चमकती है और क्षण भर में वो लुप्त हो जाती है। उसी प्रकार ये जीवन है। ये विषय भोगों में लगने वाले प्राणी की आयु का कोई भरोसा नहीं, एक क्षण भर में नष्ट हो जाए। इस जीव का पल का भरोसा नहीं, श्वास का भरोसा नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बस इसी कारण मैं किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता हूँ। ऐसा राम जी बारंबार कह रहे हैं कि हमें संसार की किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी है। हे मुनीश्वर, ये संसार एक ऐसा विशाल गड्ढा है कि जिसमें मोह रूपी कीचड़ भरा हुआ है। मूर्ख प्राणियों का मन उसमें बारंबार आकर गिरता है। मूर्ख प्राणी उसी कीचड़ में आकर गिरते हैं और वो कीचड़ भी ऐसा गहरा दलदल है कि उसमें वो निकल भी नहीं सकता है। और जो कीचड़ में पड़ गया, दलदल में फंस गया, देखते हैं कभी कोई बरसात के दिनों में दलदल में कोई गाय भैंस फंस जाए तो उसको और लोग ही रस्सा बांध कर निकाल सकते हैं, बाकी वो नहीं निकल सकता। जितना निकलने की कोशिश करे उतना ही वो फंसता जाता है। ये कीचड़ भरा हुआ कुटुंब का, परिवार का। वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत होकर कांपने लगता है, तृष्णा बढ़ जाती है। इस प्रकार सुख के निमित्त इंद्रियों का आश्रय लेकर मूर्ख प्राणी इस कुटुंब रूपी अंधकूप में जा गिरता है, कुटुंब रूपी कीचड़ में जा गिरता है कि जिससे बाहर निकलना अति कठिन हो जाता है। बस इसी प्रकार जगत के पदार्थों ने हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को छाप दिया है, दबा दिया है। बुद्धि पर ऐसा माया का, विषय वासना का, मोह का आवरण आ गया है कि वह किसी प्रकार भी नहीं हटता है। सो आप तो ज्ञानी हैं महाराज, हमारे इस अज्ञानता को दूर हटाइए, क्योंकि जगत के भोग पदार्थों ने हमारी बुद्धि को चंचल कर दिया। माया देके मन खुशी हृदय होई विकास। ये माया ऐसी मति कर देती है, बुद्धि को चलायमान कर देती है, चंचल कर देती है कि इससे कुछ दिखाई नहीं देता है। अतः आप मुझे उस परमानंद की प्राप्ति कराइए जो निर्भय और निराकार है और जिसके प्राप्त हो जाने से संसार में किसी पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं रहती है। संतों ने कहा है कि एक परमात्मा को जिसने जान लिया तो और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। एक परमात्मा को पा लिया तो और कोई पाने की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानने से सब शंकाएं नष्ट हो जाती हैं, फिर कोई जानना बाकी नहीं रहता। हे मुनीश्वर, मैं उस परम पद को ग्रहण करना चाहता हूँ जिसके पा जाने से फिर कुछ प्राप्त नहीं करना रहता है और उसके आगे संसार की समस्त रचनाएं, समस्त पदार्थ, व्यक्ति सब व्यर्थ हो जाते हैं और सब नीरस जान पड़ते हैं। अतः आप मुझे उसी पद के प्राप्त कराने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पद से मेरी बुद्धि सर्वदा ही दरिद्र हो गई है। यानी हम उस पद से रहित हो गए हैं, उस आत्म पद से हम बिछुड़ गए हैं और नाम मात्र को भी हमें आराम नहीं प्राप्त होता, चैन नहीं मिलता है। संसारिक कर्म मोह का कारण है, तब भला इस मोह रूप जगत में, इस जाल में पड़ने के बाद में भी कोई पक्षी क्या शांति प्राप्त कर सकता है? शिकारी आता है, जाल बिछाता और उसमें हम फंस जाते हैं और फंसे हुए हैं, और फंसे हुए जीव को कैसे शांति मिल सकती है? महाराजा जनक आदि तो संसार में रहते हुए भी निर्लेप थे, विदय राज कहलाए। संसार में रहते हुए निर्लेप रहे, नियारा सब करे, वो काऊ लिप्त न होई, वो कि संसार के किसी पदार्थ में या किसी वस्तु व्यक्ति में मोह ममता नहीं करते हैं, ऐसे निर्लेप रहते हैं।
उन्हें तो संसार का कीचड़ लगता ही नहीं। साधु सदा सेम रहे, मेला कदे न होई दादू, पंख परसे नहीं, कर्म न लागे कोई। संत महापुरुष भी संसार में, जो ज्ञानी महापुरुष है वो संसार में ऐसे निर्लेप रहते हैं, तो उनको कोई कीचड़ कुल कुटुंब का या माया का, विषय वासना का कीचड़ नहीं लग सकता। क्या कारण है कि वे शांत और निर्लेप रहते हैं। भला उनकी बुद्धि कैसी कुशाग्र होती है, ग्रहणीय होती है। फिर कृपा कर ये बतलाइए कि आप जैसे संत पुरुष जो देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आश्रम में रहते हैं, कोई ऋषि मुनि है जो परिवार भी पालते हैं, तो देखने में तो ऐसा लगता है पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, तो वो स्त्री पुरुष यानी स्त्री, उनके घर स्त्री भी रहती थी, बाल बच्चे भी होते थे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सदैव ही विषयों में फंसे हुए हैं और उनके जो कर्म है कि आश्रम बना रखा है, घर गृहस्थी की तरह रहते हैं, तो उनको देखकर लगता है कि इनकी जो चेष्टाएं हैं वो भी निर्लेप नहीं रहते होंगे। कैसे रहते होंगे? हे मुनीश्वर, जिस प्रकार कमल के समान आप निर्लिप्त है, उसी प्रकार होने के लिए आप मुझे बतलाइए। अर्थात हम विचार करें तो महापुरुष, जो ज्ञानी महापुरुष, वो संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी राजा जनक राज करते थे। दास दासी, नौकर, राज रानी वगैरह सब, नौकर चाकर सब, सेना वगैरह सब रहते थे और राज में रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं थे। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, वो संसार में रहे चाहे कहीं भी रहे, लेकिन वो उसमें लिपायमान नहीं रहते हैं। उसमें विषय वासना रूपी जल नहीं भरा हुआ होता, वो संसार का भार नहीं लेते हैं। तो ऐसी युक्ति महाराज हमें भी बताओ, क्योंकि हमारी बुद्धि तो मोह ममता के कारण मलिन हो गई है, और जो मलिन बुद्धि है वो शुद्ध कैसे होगी? वो आप ऐसा आत्मज्ञान दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए हमें, जिससे हमें संतोष मिल जाए और हमें ये राम नाम का और भजन करने का, स्मरण करने का, परमात्मा को जानने का परम लाभ प्राप्त हो जाए। हाँ, मैं इस संसार रूपी विसूचिका के हाथ पड़ गया। राम जी कह रहे हैं कि हाय, मैं तो इस विषय वासना रूपी ये संसार का जो विसूचिका है, विषय वासना रूपी जो है, इसमें हम पड़ गए हैं, इस गहन वन में पड़ गए हैं। अब इससे निकलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं और हिंसक जीव हैं जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। अतः आप वही युक्ति बतलाइए कि हम इस भयानक विषय वासना रूपी जंगल से निकल सकें, और जिससे इन दृश्यों का नाश होकर आत्मज्ञान का सुंदर प्रकाश हो जाए। फिर तो ये निश्चय है कि मेरा मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। अनेक चंद उदय करे, एक संग सूर्य प्रकाश, एक निरंजन नाम मिन दादू नहीं उजास। हमारे जो घट में ये विषय वासना, काम, क्रोध आदि स्त्रु, जीव, हिंसक जानवर घूम रहे हैं, और हम इस गहन वन में, काया वन में फंस गए हैं, भटक गए हैं। तो हमें आप ऐसा आत्मज्ञान, सुंदर आत्मज्ञान देकर और हमारे अंदर वो अज्ञान रूपी, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करके और आत्मज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। ऐसी युक्ति बतलाइए। आप वही युक्ति बतलाइए जिससे मेरी बुद्धि का आवरण दूर हो जाए। मल विक्षेप आवरण हमारे बुद्धि में छा जाते हैं। मल तो पाप है, हम जो पाप कर्म करते हैं वो पाप कर्म ही हमारे आड़े आ जाते हैं, हमें भगवान की तरफ नहीं जाने देते हैं, ज्ञान की तरफ नहीं जाने देते हैं। आवरण है, मोह का आवरण है, माया का आवरण है। यह मोह का, माया का ऐसा आवरण छा जाता है कि ऐसा पर्दा आ जाता है कि हमारे आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं। जब तक गुरु ज्ञान रूपी अंजन हमारी आंख में गुरु नहीं डाल देते तब तक हमें नहीं दिखाई देगा। फिर तो समस्त दुखों का नाश जब होगा कि आप ऐसा आत्मज्ञान देंगे और हृदय सर्वदा के लिए शीतल हो जाएगा।
इस कारण मुझे उसी आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की आवश्यकता है कि जिसके प्रकाश से मेरे अंदर ये बुद्धि रूपी कमलिनी खिल जाए, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश होते ही, चंद्रमा उदय होते ही कमोदनी खिल जाती है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। तो जैसे जल में कमोदनी रहती है, सूर्य चंद्रमा उदय होते ही वो खिल जाती है। जो जाई का भाव था तो ताई के पास, और वो चंद्रमा कहाँ है, कमलिनी कहाँ है, कमोदनी कहाँ, लेकिन वो खिल जाती है। तो हमारे अंदर भी ऐसी अमृत रूपी किरणों के पड़ने से, ज्ञान रूपी बरसात होने से, और हमें परम शांति मिलेगी। हे मुनीश्वर, मुझे न तो घर अच्छा लगता है, न वन अच्छा लगता है, मुझे तो परम शांति चाहिए, परम पद चाहिए, जिसको पाकर मैं आनंदित हो जाऊं। चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है आज की काल बटाऊ रे। शम जन देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल, समझन देखी कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है, चलना है आज की काल। जिस तरवर वृक्ष बसेरा, पक्षी बैठे आई, जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पक्षी बैठे आई, ऐसे यूं सब हाट पसारा, आप को जाई, ऐसे यूं सब आई। चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना है, चलना तन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रहो इहीं लाग, तन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रहो इहीं लाग। दादू हरि बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देके जाग। दादू हरि बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग। बटाऊ रे चलना है आज की काल, 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 बटाऊ रे
समझन देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाले। समझन देख कहाँ सुख, रे मन राम संभाल। चलना है आज की काल बटाऊ रे, चलना